So now let's start with some examples of articles. Articles में let us start with articles based on verbal inputs. If you remember, I told you there are two types of articles we have in our course, verbal as well as visual. Let us come to one example of verbal input. जो प्रश्न पत्रों में पास्ट ईयर्स के जो देखेंगे तो एक ही पैटर्न में सवाल पूछा गया है इस लॉन्ग कॉम्पोजिशन में लेकर और लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आर्टिकल को लेकर। उस लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि उसको 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखो। Let us see one of the questions, what exactly it says. India is a land of diversity, one in which it makes us feel proud of it in the number of festivals that we celebrate. So now try to understand that it is speaking about the festivals, land of diversity, then it speaks about festivals, right? Write an article in 150 to 200 words on, title is already given. You are fortunate here, Festivals of India, and that is in single inverted comma, on the basis of input given below. In other words, you have to write, you are Mitali Burman. I told you, if you remember, that I told you that it will be in the third person's name. It will not be your name. So they have given that your name, imagine, is Mitali Burman. It means what? At the end of the article, you will write Mitali Burman, by Mitali Burman, right? Now it says, below are the verbal inputs given. आपको नीचे कुछ हिंट दिए गए हैं। वर्बल इनपुट का अर्थ क्या है? कुछ हिंट, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। क्या गाइडलाइन है? इंडिया इज ए लैंड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट? कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब क्या? अब देखिए, हम में से कुछ लोग डाइवर्सिटी का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे और जब नहीं समझेंगे तो हमारी दिक्कतें कुछ हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। राइट हियर आई वुड लाइक टू वॉर्न यू, मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूँगा कि यदि हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो हमें अपना शब्द भंडार बढ़ाना होगा और शब्द भंडार बढ़ाना उतना कठिन नहीं है। हम में से जो लोग हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी भाषी हैं या छत्तीसगढ़ी भाषी हैं, कितने लोगों ने हर शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश की है? या कोशिश से मेरा अर्थ कि उन्होंने किताब देखी हो, डिक्शनरी खोली हो और छत्तीसगढ़ी शब्दों का उपयोग करने के पहले डिक्शनरी देखी हो, या हिंदी भाषा का उपयोग करने के पहले उनके कठिन शब्दों की डिक्शनरी देखी हो? नहीं, हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ समझ जाते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। इन अदर वर्ड, प्रैक्टिस। यदि अंग्रेजी में भी हम बार बार पढ़ें कुछ आर्टिकल्स, रीडिंग हैबिट अपनी बढ़ाएं, रीडिंग हैबिट बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से देयर विल बी वेरी फ्यू वर्ड्स दैट यू विल फाइंड डिफिकल्ट एट योर लेवल। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी आपके ही स्तर का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। रिमेंबर, दे वांट टू टेस्ट नॉट व्हाट यू डू नॉट नो, बट दे वांट टू टेस्ट व्हाट यू नो। ये लोग वो टेस्ट नहीं करना चाहते कि आप क्या नहीं जानते, ये लोग वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके पास पर्याप्त शब्द भंडार हो, सिंपल डे टू डे लाइफ के शब्द, दैट इज इनफ। अब डाइवर्सिटी वर्ड आपको थोड़ा सा लगेगा। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब सांस्कृतिक विविधता। इंडिया हैज़ ए रिच कल्चरल डाइवर्सिटी। इस बिंदु पर आपको 3-4 लाइन लिखनी है। दूसरा बिंदु क्या है? नंबर ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट करना आप सब जानते हैं, सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, पार्टी सेलिब्रेशन, रिजल्ट सेलिब्रेशन, आप लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो टू सेलिब्रेट मतलब मनाना। तो यहाँ पर भारत में कितने त्यौहार मनाए जाते हैं, तो आपको इसमें क्या बोलना होगा? फिर 3-4 लाइनें जिसमें आपको त्योहारों के नाम, किस किस क्षेत्रों में वो त्यौहार होते हैं और
बन सका तो कुछ त्योहारों के बारे में कि वो क्यों मनाया जाता है। ओणम पोंगल क्यों मनाया जाता है? ओणम पोंगल का नॉर्थ इंडिया में जो फेस्टिवल है उससे कुछ ताल्लुकात है क्या? मकर संक्रांति उससे जुड़ा हुआ है क्या? किस रूप में? कॉमन क्या है? तो ऐसा कुछ आपको दूसरा जो पॉइंट है, नंबर ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो दैट डज नॉट मीन कि आप सिंपल लिख दें कि भारत में 17 फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं या 25 होते हैं। नो, इट मीन्स इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल, नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड लाइक so. The next is, थर्ड इनपुट इज, ये करता क्या, ये फेस्टिवल मनाते क्यों हैं? तो पहला क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी। दूसरा, कौन कौन से फेस्टिवल्स और कहाँ कहाँ कैसे। तीसरा, हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है। मकर संक्रांति मैंने मनाई या कोई सा भी त्यौहार मैं मनाता हूँ तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे क्या निकलता है? फसल कटी, नई फसल आई, नई फसल कट के आई, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं, पर इसके परिणाम क्या होते हैं? तो थर्ड इनपुट इज एनर्जाइजेज एंड सर्व्स एज ए रेस्पाइट, RESPITE। अब देखिए एक शब्द यहाँ फिर आ गया, रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब क्या होता है? और एनर्जाइजेज, एनर्जी नहीं लिखा है, आप जल्दी से ना पढ़ें, एनर्जाइजेज एंड सर्व्स एज ए रेस्पाइट। सर्व करना मतलब पेश करना। वी सर्व फूड, यू मस्ट सर्व मी, आई मस्ट सर्व माई बॉसेस। इसका अर्थ किसी, सर्व करना मतलब किसी की सेवा करना, पेश करना। ही सर्व मी डिनर, उसने मुझे डिनर से फिर उसके बाद सेवा की। सो एनर्जाइजेज मतलब हमें वह नई एनर्जी देता है, और सर्व एज ए रेस्पाइट, और आराम देता है। रेस्पाइट यानी कुछ समय के लिए आराम। आराम किस चीज़ से, क्या आराम चाहिए, ये आपको समझना होगा, जानना होगा त्योहारों के बारे में। दूसरे शब्दों में, आपको त्योहारों के बारे में कुछ जानकारियाँ होना चाहिए। केवल हम होली मनाते हैं, बस वहाँ रंग ले गया और उसको मना लिया, पानी गिरा लिया और कलर गिरा लिया, ये होली नहीं है। उसके पीछे की ऐतिहासिक बैकग्राउंड और उसके परिणाम ये जानना जरूरी होता है। एंड फोर्थ इनपुट इज यूनिवर्सल पीस, विश्व शांति। इन 4 बिंदुओं को लेकर आपको एक आर्टिकल लिखना है, और उस आर्टिकल का शीर्षक भी बता दिया इन्होंने, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। यानी फेस्टिवल्स को बेसिक केंद्र बिंदु मानते हुए आपको अपने विचार रखने हैं। सो लेट्स सी हाउ इट इज रिटन। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया बाय मिताली बर्मन, राइट। मैं पूरा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, केवल आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि इस इनपुट के आधार पर हमारा जो पहला जो इनपुट था उस पर हम क्या लिख सकते हैं। जैसा इसमें कहा है कि इट्स नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सो रिच डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मैंने मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। दुनिया के किसी देश में इतनी विविधता नहीं है जितनी भारत में है। इट्स ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, और इसीलिए इंडिया इज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल। या आप इस लाइन को अपने निबंध में, अपने इस आर्टिकल में लिख सकते हैं, दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डाइवर्सिटी, विविधता किस चीज़ की है? आप देखेंगे हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी भी बहुत सारी विविधता है। कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं पठार ही पठार हैं, कुछ ज़मीनें मैदानी हैं। भारत का नक्शा आप देखिए, मैदानी ज़मीन है, कई जगह नदियाँ का अंबार है, फिर वहाँ से उत्तर में हिमालय है, एक तरफ मरुस्थल भी है, एक तरफ बहुत ज़्यादा डैम्प, बहुत ज़्यादा नमी वाली भूमि भी है बंगाल में, एक तरफ बहुत बढ़िया मैदान है जहाँ पर काली मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती। तो सभी तरह की विविधता है भौगोलिक। लेकिन केवल भौगोलिक विविधता नहीं है, हमारे यहाँ दिखने की भी विविधता है। दक्षिण के लोग उत्तर की तुलना में अलग दिखाई देते हैं, पश्चिमी हिस्से के लोग पूर्वी हिस्से से अलग दिखाई देते हैं। उसके अलावा भाषाएं भी अलग अलग हैं। उस भाषाओं की तो कोई संख्या नहीं है, भरमार है।
हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा है, क्षेत्र के अंदर के सब क्षेत्र की भी अपनी भाषा है। हम लोग हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल तो जानते हैं, पर क्या हमने ये भी सोचा है कि कोई एक भाषा बुंदेलखंडी भी है, एक भाषा रुहेली भी है। छत्तीसगढ़ भाषा अभी जाके मान्यता प्राप्त भाषा की तरह एक उभर कर सामने आई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक राज्य बना है। पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार वी हैव वैरायटी इन लैंग्वेज, वैरायटी इन अपीयरेंस, जोग्राफिकल वैरायटी एंड ऑल्सो कास्ट एंड और किस किस में वैरायटी है ये आपको लिखना है। कपड़ों में वैरायटी है, उत्तर भारतीय के कपड़े दक्षिण भारतीयों के कपड़ों से देखिए, और विभिन्न प्रांतों के जो झांकियाँ निकलती हैं 26 जनवरी को, उसमें जो अपने अपने कपड़े पहन के रहते हैं, विभिन्न त्योहारों में जो अपने अपने तरीके के कपड़े पहन के आते हैं, वो भी कितनी वैरायटी है। इफ़ यू रिकॉल आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिस राज्य में जाते हैं वहाँ उनका स्वागत होता है तो वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े से स्वागत होता है, ट्रेडिशनल ड्रेस उनको पहनाई जाती। कई जगह वो टर्बन पहनते हैं, कई जगह साफा पहनते हैं, कई जगह वो एक तरह की टोपी, कई जगह हैट, कई जगह लॉन्ग रोब। ये सब क्या है? दे आर ऑल वैरायटी। सो व्हाट आर द वैरायटीज? वी इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच डाइवर्सिटी। ये आपका इनपुट था, उसमें यही बात तो लिखनी है। और उसके साथ ही भोजन में तो है ही वैरायटी। छत्तीसगढ़ के हम लोग जहाँ चावल खाते हैं मूल रूप से, और वो भी बोरे बासी के रूप में खाने का विशेष शौक़ रखते हैं। उत्तर भारत में चावल को दूसरे रूप में खाते हैं, और दक्षिण भारत में चावल को इडली, डोसा इस रूप में खाते हैं। पंजाब में तो चावल बहुत कम खाया जाता है, वहाँ के मूल जो अनाज है वह गेहूँ है। इन अदर वर्ड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट India is a land of rich diversity in many respects. You have to write that. What is the second point? The second point is about the number of festivals. But उसके बारे में हमको ये भी बताना होगा कि हमारे यहाँ इतनी विविधता के कारण, अब इसको जोड़ना होगा आपको पॉइंट नंबर 1 से, इतनी विविधता के कारण उतने ही फेस्टिवल्स हैं, उतने ही फेयर्स हैं, मेले लगते हैं। Fairs, festival. In fact, rich cultural heritage is the bond of unity among its people. ऐसा कई लोग का कहना रहता है कि इतनी विविधता से आप लोगों को एकता लाने में दिक्कत होगी। नहीं, भारत का इतिहास तो ऐसा कहता है that because of this diversity we stand united, we stand together, we stand as one, we stand as unity. So the second point is you have to mention the festival. The kind of festival we celebrate, you start right from summer time. क्योंकि समर के बाद जब बरसात आती है तब कुछ फेस्टिवलों का दौर शुरू होता है। उसमें धार्मिक फेस्टिवल हैं, उसके अलावा कुछ राजनीतिक भी हैं, उसके अतिरिक्त कुछ अपने अपने संस्कार के भी, अपनी अपनी संस्कृति के भी फेस्टिवल्स हैं। और फेस्टिवल की झड़ी लग जाती है अगस्त आते आते। राखी के बाद से फिर दिवाली, दशहरा और न जाने कितने क्रिश्चियन लोगों के फेस्टिवल, पंजाबियों के फेस्टिवल, सब बैसाखी, हर तरह के फेस्टिवल हर क्षेत्रों में होते हैं। तो आपको यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ देम एंड यू मे हैव टू डिस्क्राइब in 2-3 lines about 2 or 3 festivals of them. The third point that you have to mention out here is how it helps, how it energizes and how it serves. हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि इसी बहाने हमें नई ताकत मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। दिवाली में हम क्या करते हैं? हिंदू धर्म में जहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से दिवाली मनाते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सिंधी बेल्ट में, वहाँ पर दिवाली के समय पूरे घर की सफाई होती है, पूरी सफाई की जाती है। राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस टू द टोटल हाउस, एवरीथिंग इज क्लीन, इंक्लूडिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो ये हमारे मकान को एक फेस लिफ्ट देता है। इट गिव्स न्यू लुक टू अवर हाउस, इट मेक्स अस फील फ्रेश, it energizes, it helps us in keeping our house hygienic, more clean. In other words, it energizes. And how does it serve? ऐसा करने से क्या होता है? त्यौहार मनाने से क्या दिवाली का त्यौहार केवल हिंदू ही मनाता है?
नहीं, सब लोग मनाते हैं, सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होते हैं। क्या क्रिसमस केवल क्रिश्चियंस ही मनाते हैं, या ईद का आनंद तो सभी लोग लेते हैं? Don't you take non-veg? Those who take non-veg, they look forward to each festival. Similarly, the Christmas festival. All of us are very fond of Christmas tree and Santa Claus. क्रिश्चियंस लोग जितना सांता क्लॉज का वेट करते हैं उतना ही हम भी करते हैं, और सांता क्लॉज हमारे बच्चों के लिए उतना ही प्यारा है हिंदू भाषी के लिए जितना कि वो क्रिश्चियंस लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए. सो व्हाट हैपन्स? It helps, it serves us our unity. It serves us, kind of energizes us. And at the same time, it gives us a bit of rest. दिवाली फेस्टिवल और ये सब आता है, उसके बाद जो फसल की कटाई होती है और भी जो भी चीज़ होती है, इसके बाद एक आराम रहता है, छुट्टियाँ रहती हैं, ये छुट्टियों का समय रहता है. और हम इस समय में त्यौहार मनाने के साथ साथ वी गो टू अवर relatives' house, just spend a day or two. We enjoy holiday by going to different places, picnic spots, and get a change with the family, with our friends, and so on and so forth. So what I mean is कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमको कल्चरल यूनिटी के साथ साथ एक बॉन्डिंग देती है, एक एकता देती है, and that is the typical characteristic feature of this festival, that it gives us bond, it puts us together, it links us, it connects us with each other. So characteristic मतलब क्या होता है? विशेषता. इस त्योहार की, इन सब त्योहारों की एक खास विशेषता क्या है? That these festivals are now common festivals. They are no more Christian festivals or Hindu festivals or anything. जितनी तैयारी दिवाली की एक हिंदू घर में होती है, उतनी ही तैयारी दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं. जितनी तैयारी क्रिसमस की एक क्रिश्चियन के यहाँ होती है, उतनी ही हिंदू के यहाँ करते हैं. And so on and so forth. So this is, and last is universal peace. ये सब के बाद चौथा इनपुट जो आपको कहा गया, what is the fourth input? Universal peace. विश्व शांति के लिए फ़ायदेमंद है. कैसे? इट ब्रिंग्स पीस, इट गिव्स अस टाइम फॉर लेजर, इट गिव्स अस टाइम टू थिंक, इट मेक्स अस लुक इनवर्ड फॉर ए वाइल. हमको समय मिलता है कि हम थोड़ा अपने अंदर देखें, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो विद दिस, ये चार इनपुट के साथ इस तरह का क्वेश्चन बनने के बाद, इस चार इनपुट के साथ आपका ये जो टॉपिक है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, दैट एंड्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड that you have to write in 150-180 words, and that name will be what is given by the board, by the examiner, and at the same time there will be few inputs. आपको कुछ हिंट दिया जाएगा, जिसे 4 हिंट अभी दिए थे, उस हिंट के आधार पे आपको लिखना है. जरूरी क्या है? I again caution you, this is possible, you can write good article only if you have good collection of words in your mind. Okay, so with this, exercise 1 on article writing gets over.